माँ जी, ये क्या कर रहे हो आप? क्या करूं? तुझे क्या बताऊं? मेरे नसीब इतने अच्छे तो है नहीं कि मेरी बहू बहुत अच्छी मिली हो मुझे। ये तो करम ही फूट गए कि तेरी जैसी बहू मेरे पास आई। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली। इस घर में तेरी जैसी बहू चली जाए, उस घर की तो बरकत रुकी जाएगी ना। घर से लक्ष्मी भाग जाएगी। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हुआ? अरे मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी, मजा ले किसी ने कुछ कह दिया हो मुझे। मैंने उन्हें आज तक एक शिकायत का मौका नहीं दिया। सबसे पहले घर में उठ जाती थी 4 बजे। किसी को एक दिन भी मुझे उठाने की नौबत नहीं आई। एक तुम महारानी हो कि सुबह के 5:30 बज गए और अभी भी सो रही हो। ये तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। पता नहीं मेरे जाने के बाद घर गृहस्थी कैसे संभालोगी, को भूखा ही मार डालोगी। अरे 5:30 बजे उठना कौन सा पाप हो गया, वो भी इतने कड़ाके की ठंड में। लोगों को रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता 9 बजे तक। तो फिर भी 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तब भी माँ को मेरे से शिकायत ही रहती है। माँ जी, आपने आज बहुत जल्दी नहा लिया। माँ जी, आपको चाय चाहिए थी तो मुझे बता देती तो मैं चाय बना देती। बहू, पहले तुम सो के तो उठ जाओ, तब तो तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। सोने से फुर्सत मिले तब तो तुम उठोगी। 5 बज रहे हैं और अभी भी तुम घोड़े बेच कर सो रही थी। अभी तुम उठी हो। 1 महीने हो गए तुम्हारी शादी के और अभी भी तुम घर के रीति रिवाज नहीं सीख पाई हो। आओ जाकर सो जाओ चुपचाप से। अभी तो 5:30 ही बजे, उठ जाना जब मन करे। अपना काम स्वयं ही कर लूंगी, ये किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने अभी भी मेरे हाथ पाँव अच्छे दिए हैं ताकि मैं अपना काम स्वयं कर सकूं। मेरी माँ तो आज फिर से नाराज हो गई, लेकिन मैं भी क्या करूं। मुझे भी रात में सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है। मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हो पाती, 5:30 बजे उठ जाती हूँ और माँ जी है तो समझने का नाम ही नहीं लेती। कैसे माँ जी को मैं कुछ भी समझाऊं, माँ जी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है मेरी बात। हे भगवान जी, अब आप ही कुछ करिए मेरे साथ। बड़ी आई, मम्मी जी चाय बना दूं? मेरा तो होता नहीं है और चाय बनाने को बोल रही है। जी तो कुछ समझती नहीं है मुझे। अरे काजल, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा क्या कुछ? नहीं, माँ जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसे घर की याद आ गई इसलिए मैं रो रही हूँ। काजल, तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता ही रहता है। आज मैं माँ से बात करके ही रहूंगा। नहीं नहीं, आप माँ जी से कुछ बात मत करिए। माँ जी को लगेगा कि मैंने ही आपसे चुगली की होगी उनकी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। माँ जी, आपने काजल से क्या कहा है? वो रो क्यों रही है? मुझे क्या पता, पत्नी तो वो तेरी है और तेरे साथ ही तो सो रही थी ना वो तो अभी उठी है ना और उठकर रोने भी लगी। ऐसे भी मुझे क्या लेना देना। तुम जाकर उससे पूछ लो कि वो क्यों रो रही है। ऐसे भी तुम्हें अपनी माँ की चिंता तो नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा चिंता है। कोई मतलब नहीं है तुमसे ना तुम्हारी पत्नी से। हाँ, आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो आप? 8 बजे तक तुम पत्नी को लेके सोते रहते हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का तो कोई भी एहसास नहीं है। दोनों को तो घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये उठने का कोई टाइम है? तुम ही बताओ। 5 बज रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मैंने सुबह उठकर नहा भी लिया, घर की सफाई भी कर ली, पूजा भी कर ली और चाय भी पी लिया। तुम लोग अभी अभी उठे हो, सोकर देख लो। बहू को देख लो, अभी तक घोड़े बेचकर सो ही रही है। तुम भी ना उसे लेकर सोते रहते हो सुबह तक। मैं भी तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है। टाइम पे उठ जाया करे माँ से पहले, लेकिन नहीं, अपनी पत्नी को लेकर सोना जो है। हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? जी, आप यही बताइए, सुबह 4 बजे उठकर वो करेगी भी क्या? क्या सुबह 4 बजे उठकर बहुत काम होते हैं घर के? कुछ पता भी है घर गृहस्थी के बारे में? ऐसा करो माँ, आप बता ही दो कि घर के कौन कौन से काम है जो 4 बजे से उठ के करने होते हैं। आप ही बताओ मुझे। आप तो 6 बजे तक चाय पी के रेडी हो गई। आप बताइए, आप कौन सा काम है अब आपके पास? 3 लोगों का नाश्ता बनाना है, कितना ही टाइम लगेगा बताइए ना माँ जी। 9 बजने में अभी 3 घंटे बाकी है। 6 बजे आप फ्री हो गए, 9 बजे तो नाश्ता करेंगे ना सारे लोग। बेटा, कोई काम करे या ना करे, लेकिन ये उठने का कोई टाइम नहीं होता है। घर की बहू को 4 बजे ही उठ जाना चाहिए। अभी जब अपने टाइम पे बहू बनकर आई थी तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, बिना किसी के जगाए हुए। घर का सारा काम करके नहा धो के तैयार भी हो जाती थी, ताकि मजाले किसी ने कुछ मुझे कह लिया हो। मजाले कि मैं कभी 5:30 बजे तक सोई हूँ। से लेके अभी तक मेरा नियम एक ही चल रहा है और वही आगे चलता रहेगा। माँ जी, पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग घर का सारा काम करके 8 बजे तक फ्री हो जाते थे, 8 बजे सोने चले जाते थे।
वही आदत आपको लगी है। पापा भी जल्दी आ जाते थे, आपका काम हो जाता था, आप दोनों सो जाते थे, तो और 4 बजे उठ जाती थी फिर आप। लेकिन माँ जी, मैं तो 9 बजे से पहले कभी आता ही नहीं हूँ, कभी कभी तो 10 बज जाता है। घर आते ही तुरंत खाना खाने तो बैठूंगा नहीं, बज जाएंगे 11। आते ही घर में खाना तो खाने नहीं लगूंगा माँ जी। आप तो 8 बजे खाकर सो जाते हो माँ। जब तक 12 बजे हम अपने रूम में जाते हैं तब तक तो आपकी 2 नींद भी पूरी हो जाती है। आपको क्या बोलूं, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आपको तो ये बातें खुद भी समझनी चाहिए माँ जी। नहीं, हमारी शादी हुई है, मुझे राधिका के साथ बैठ के बातें करने का टाइम तो मिलता नहीं है, तो सिर्फ रात ही मिलती है जिसमें मैं उससे थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। आप 8 बजे सो जाओगी माँ, तो 4 बजे तक तो आपकी नींद अच्छी खासी पूरी हो जाएगी माँ। और हम लोग तो 12 बजे से पहले कभी सोए ही नहीं है जी। आप ही बताओ, जो 12 बजे सोएगा वो 5:30 बजे उठ के उसकी नींद कैसे पूरी होगी? आप ही बता दो मुझे। दिन में आप उसे सोने नहीं दोगी माँ जी, तो फिर बताओ क्या करेगी वो? दिन में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। 12 बजे तक जागने की जरूरत क्या है? 9 बजे आ जाते हो, 9 बजे खाना खा के 10 बजे तक सो जाओ। माँ, आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको तो समझ ही नहीं आता कुछ भी, ना ही आप समझना चाहती हो कुछ। एक बात बताऊं, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो हमेशा अपनी पत्नी का ही साइड लोगे, अपनी माँ का साइड तो लोगे नहीं, मुझे सब पता है। तुम्हारे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती है, कि तुम्हारी पत्नी से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शुरू से नियम चला आ रहा है, वैसा ही रहेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम 9 बजे सोते हो या 12 बजे सोते हो, 2 बजे तक सो या पूरी रात जगो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी रात सो ही मत, मुझे क्या, मेरे घर में 4 बजे उठने वाली बहू ही मुझे चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? दिन में तो आप उसे सोने नहीं दोगे, ऐसे में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हमें ही लेके जाना पड़ेगा उसे हॉस्पिटल। आपने ये क्या लगा रखा है, सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो? घर का सारा काम तो हो रहा है ना माँ, घर का सारा काम तो हो रहा है ना, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? ये काम रुक तो रहा नहीं है। दोनों टाइम का वो खाना भी बनाती है और ब्रेकफास्ट भी बनाती है। बेटा तो एहसान नहीं करती है, बहू का ये फर्ज है, उसे तो ये करना ही होगा। क्या मैं नहीं जानती? मैंने इस घर में जो नियम बना दिया उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहू से नहीं हो पा रहा है तो बहू को मायके भेज दो, तो फिर जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए। मुझे 6 बजे उठने वाली बहू नहीं चाहिए, मुझे 4 बजे उठने वाली बहू ही चाहिए। अपने नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करूंगी बेटा। वो मायके तो बिल्कुल नहीं जाएगी। रही बात आपके नियम और मेरे नियम में, जमीन आसमान का फर्क है। वो सुबह 6 बजे ही उठेगी और मैं भी 9 बजे या 10 बजे ही आऊंगा ऑफिस से। मैं ही घर जल्दी नहीं आऊंगा तो राधिका जल्दी सोएगी कैसे माँ? जानता हूँ कि हम आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे माँ, और रोज रोज घर में कलह होगा। मैं डेली डेली लड़ाई हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आपको इतनी ही दिक्कत है तो मैं और राधिका अलग से किराए का मकान लेकर वहीं रहेंगे। राधिका को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर अपने नियम अपने कानून आप अपने हिसाब से रखिएगा माँ। ऐसे भी आपको बेटे बहू से ज्यादा आपको अपने नियम कानून की पड़ी है। वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके बेटे की शादी नई नई हुई है। पूरा दिन बेचारा काम पे लगा रहता है, 10 बजे से पहले फ्री नहीं होता, कि 10 बजे के बाद ही आता है। के पास जाके मैं अपनी पत्नी से कुछ बातें कर पाता हूँ, लेकिन आपको कौन ही समझाए। तो 4 बजे बिल्कुल नहीं उठ पाएगी माँ। आप तो फ्री होकर 6 बजे बैठ जाओगे माँ। लेकिन जब वो उठेगी उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी, रात का खाना बनाएगी, फिर सबके लिए सब चीज की व्यवस्था करेगी। उसके बाद जाके कहीं सोएगी वो। घर में आप उसे सोने भी नहीं दोगे। आप कोई ना कोई उसे काम तो देते ही रहोगे, आराम करने तो दोगे नहीं। तो माँ वो इतनी कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ जाएगी। तो उसे सिर्फ 1 ही महीना हुआ अपने माँ बाप के घर से आए हुए। माँ, कोई भी लड़की अपने घर से जिम्मेदार होकर नहीं आती, वह समय के साथ सीख जाती है। किसी भी माहौल में ढालने के लिए उसे समय चाहिए होता है, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं दे रही हैं आप उसे। ऐसे में बताइए माँ, वो कैसे रहेगी इस घर में? डेली डेली लड़ाई नहीं कर सकता, ना आपसे ना उससे। मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों खुश रहो। आपके हिसाब से बदल कर हमारा उल्टा नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा हमें। आपको तो समय के अनुसार बदलना चाहिए माँ। ऐसे में घर टूटने से बच जाएगा माँ। फैसला आपके हाथ में है, जैसा हो आप मुझे शाम को बता दीजिएगा। हमारा बहुत बड़ा परिवार तो नहीं है माँ, ना कोई बच्चे स्कूल जाने वाले हैं जिसकी वजह से हमें जल्दी उठना पड़े। हम आराम से उठेंगे, आराम से सारा काम करेंगे, लेकिन आपको कौन ही समझाए। माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जैसा भी डिसीजन हो आप मुझे शाम को बता देना। मैंने ये क्या कर दिया? बेटा कहीं गुस्से में होकर घर ना छोड़ के चला जाए, और वो चला गया तो मैं कैसे रहूंगी? अरे नहीं नहीं, वो नहीं जा सकता मुझे छोड़कर, तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाऊंगी। अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूंगी? से भी मुझे क्या करना है, कुछ ही दिन की तो जिंदगी बची है। तो मैं भी नहीं उठूंगी 4 बजे, आराम से उठूंगी।
क्यों मैं परेशान होती हूँ? इस नियम से बच्चे ही ना खुश हो, उस नियम का क्या फायदा? बच्चों की खुशी में तो मेरी खुशी है, बच्चे ही नहीं खुश तो मैं खुश होकर क्या करूँगी? 4 बजे उठने से ज्यादा घर में सुख शांति बनी रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। ऐसा ना हो बहू और बेटा गुस्से में होकर घर को छोड़कर अब मुझे छोड़कर चले जाए, फिर मेरे नियम कानूनी मेरे पास ही रहेंगे, मेरे बहू लड़का नहीं। मेरे बच्चों से बढ़कर नियम कानून मेरे लिए नहीं है। जहाँ जिस चीज में मेरे बच्चे खुश, उस चीज में मैं खुश। राधिका बहू इधर आना। हाँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आज से तुम्हें 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें माँ जी? हाँ बेटा हाँ। आप कितनी अच्छी हो माँ जी। थैंक यू माँ जी। मुझे माफ कर दो बेटा कि मैंने तुम्हें 4 बजे उठने के लिए गुस्सा किया आप पर। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बस। बेटा, मैंने शाम को गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारी मुंह दिखाई भी हो जाएगी लगे हाथ। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। तो बहुत अच्छा हुआ, समय रहते मैंने अपने घर को टूटने से बचा लिया, ना तो मेरे घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं भी चलती हूँ, मोहल्ले की सारी लेडीज आने वाली होंगी मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए। सुपा वाली, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लाई ढूंढ कर? दीदी नजर न लगा मेरी बहू को, मेरी बहू तो है भी बहुत सुंदर। बहुत ढूंढ कर लाई है मैं अपनी बहू को, कोहिनूर का हीरा है ये हीरा। देखने में ही सुंदर है कि गाने बजाने भी कर लेती है ये बहू, हर चीज में होशियार है, गाने बजाने भी बहुत अच्छे से कर लेती है। अपनी बहू से कहो कि गाने सुना ही दे हम लोगों को, वेट ना कराए। बहू तुम लेट ना करो, अच्छा सा कोई गाना सुना ही दो इन लोगों को। भाभी सुना ही दो इन लोगों को। जी बिट्टू जी, अभी सुनाती हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुम्हें से न कहे तो किससे कहे, यहाँ पालनिहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरी नैया डगमग डोल रही, हमें बेबस होकर देख रहे। मेरी नैया डगमग हो रही, हमें बेबस होकर देख रहे। मेरी नाव चले तो कैसे चले, यहाँ खेवनिहारा कोई नहीं। मेरी नाव चले तो कैसे चले, यहाँ खेवनिहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। तुम्हें से न कहे तो किससे कहे, यहाँ पालनिहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा छोटा सा परिवार है माँ, जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार है माँ, जो तेरे भरोसे चलता है। इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं। इसे आप संभालो आकर के, गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो मैया जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं।
पकड़ लो मैया जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। बोलो माता रानी की जय। जय हो माता रानी की जय हो। बोलो वैष्णो माता की जय। बोलो दुर्गा माता की जय। जय हो जय हो। वाह बहू, बहुत ही अच्छा भजन गाया, सुनकर मजा ही आ गया। बाकी तो हमारे YouTube वाले भैया बहन बताएंगे कि हमारी बहू का भजन कैसा लगा उनको। हमारी बहू का गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए और हंसाते रहिए।